आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती में सेकेंड फेज स्टार्ट होने वाला है। उसी के प्रोस्पेक्टस में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारे जो एग्जाम के पैटर्न है या क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो स्टूडेंट फ्रेंडली होना है, ऐसा आज एक न्यूज़पेपर में निकला हुआ था। उसी के साथ साथ आचार्य संहिता लगने वाली है, इसीलिए बीपीएससी टीआरई फर्स्ट फेज से कंप्लीट होने से पहले ही, मतलब अभी नियुक्ति प्रमाण पत्र नहीं मिला है, उससे पहले ही क्यों नोटिफिकेशन निकाली जा रही है, क्योंकि आचार्य संहिता से पहले अगर नोटिफिकेशन निकाली जाती है तो एग्जाम कराया जा सकता है। इसी के साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लास 6 to 8 में सबसे ज्यादा कंपटीशन किस सब्जेक्ट के लिए है, और इसी के साथ साथ हम चर्चा करेंगे कि किस सब्जेक्ट में सबसे आसानी से आप सिलेक्शन पा सकते हैं और किसमें सबसे ज्यादा मुश्किल आएगी या कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में आप बताइए कैसा लगता है आपको वीडियो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आज क्वेश्चन पेपर पर चर्चा हुई है कि उसमें बताया गया था कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग के आपस की सहमति बन चुकी है। अब जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो स्टूडेंट फ्रेंडली आएगा। स्टूडेंट फ्रेंडली का मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो कि एकदम आसमान में हो या मतलब स्टूडेंट के ऊपर ही हो, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि इतना फ्रेंडली होगा कि आप उसको देखते ही सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये लोक सेवा आयोग का पेपर है, ये कहे कुछ भी लेकिन ये करेगा वही जो ये चाहेगा। इसलिए आप सभी लोग अपना क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जैसा आया हुआ है उसी को फॉलो करते हुए चलिए। हालांकि सरल क्वेश्चन और कठिन क्वेश्चन, मतलब एक बीच का रास्ता निकालकर अच्छे से पढ़ते हुए चलिए, जिससे आप ये मान के चलिए अभी आपको लग गया कि स्टूडेंट फ्रेंडली पेपर आएगा, इसका मतलब हम ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं तो सब हम कर लेंगे आसानी से। तो ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। आप सभी लोग इस न्यूज़पेपर की कटिंग की हेडलाइन को देखकर ये मत समझ लीजिएगा कि पेपर एकदम हलवा आने वाला है, क्योंकि कोई भी एग्जाम है ये आपको नौकरी देने वाला एग्जाम है, कोई क्वालिफाइंग पेपर नहीं है। तो इससे आपका अगर कट ऑफ में सेलेक्ट होंगे आप तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका नौकरी मिल जाएगी आपको। इसलिए आप सभी लोग इन सब बातों पर ध्यान कम देते हुए अपनी तैयारी जोरों पर रखिए। इसी के साथ हम बात करेंगे कि आचार्य संहिता से पहले नोटिफिकेशन आने का क्या मतलब होता है। जैसे कोई भी एग्जाम हो, अगर चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो या बिहार लोक सेवा आयोग हो या यूपीएससी हो, अगर इन्होंने कोई भी नोटिफिकेशन आचार संहिता लागू करने से पहले कर दिया, आउट कर दिया, मतलब नोटिफिकेशन अगर इन्होंने आचार संहिता लागू होने से पहले लागू आउट कर दिया है तो इनको परीक्षा लेने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। लेकिन आचार संहिता के दौरान ये नोटिफिकेशन आउट नहीं कर सकते हैं, वहां पर उस समय प्रतिबंधित होता है। लेकिन आचार संहिता से पहले नोटिफिकेशन आउट कर सकते हैं और आचार संहिता लगने के बाद उस आचार संहिता के दौरान भी पेपर कराया जा सकता है, और कई बार कराया गया है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार होने जा रहा है। अगर मान लीजिए, वैसे दिसंबर तक तो लगना मुश्किल है, लेकिन अगर मान लीजिए लग भी जाती है आचार संहिता, तब भी आपका एग्जाम होके रहेगा। इसी के साथ साथ अब हम बात करेंगे कि कंपटीशन किस सब्जेक्ट में कितना ज़्यादा है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने कल एक पोल डाला हुआ था, उसमें मैंने सिर्फ क्लास 6 to 8 के सब्जेक्ट डाले थे कि आप एसएसटी से हैं, मैथ से या लैंग्वेज में। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन देखने को मिला, कल रात से अभी तक उस पर 12,000 वोट्स आए हैं, उसमें 42% वोट्स गए हैं एसएसटी को। मतलब आपको जो सबसे ज़्यादा खतरनाक पेपर होने वाला है एसएसटी का, इसका मतलब एसएसटी के कैंडिडेट जो फ्रेंडली क्वेश्चंस आने वाले हैं या स्टूडेंट फ्रेंडली क्वेश्चन आने वाले हैं उसके चक्कर में ना रहते हुए अपना कंपटीशन देखिए। आप बिलीव करिए, आपको एक एक सीट पर 30-30, 40-40 लोग की फाइट देखने को मिलेगी। इस बार कंपटीशन बहुत ही हार्ड हो गया है, और 6 to 8 में तब भी ये मान के चलिए एसएसटी पे कम से कम 15 से 20 सीट कहीं नहीं गई है एक कैंडिडेट के लिए। बाकी मैथ्स और साइंस एंड मैथ्स में, इसमें भी 40% स्टूडेंट्स ने टिक किया है उस पर, मतलब पोल में लगाया है कि हम मैथ साइंस देंगे। तो 42 वो और 40, मतलब आप समझ के चलिए लगभग रेशियो बराबर ही है। लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा जो है एसएसटी में ही कंपटीशन है, उसके बाद मैथ साइंस में देखने को मिलेगा। सबसे आसान क्या होगा? सबसे आसान होगा लैंग्वेज। जिन लोगों ने लैंग्वेज पेपर लिया उनकी समझ लीजिए बल्ले बल्ले ही है, अगर वो थोड़ा सा अपना पढ़ लेते हैं। आज मैं एग्जाम पेपर देख रहा था, टीजीटी पीजीटी सभी का, जितने एग्जाम हुए हैं बीपीएससी टीआरई 1 पॉइंट में लैंग्वेजेस का, तो उसमें मैंने देखा कि एनसीईआरटी को जो अच्छे से फॉलो किया होगा सब्जेक्ट के लिए, हिंदी जैसे सब्जेक्ट के लिए, बिलीव करिए उसका सिलेक्शन होना तय था एकदम आसानी से। फिर भी लोगों का कट ऑफ कम गई है 9, 10, 11, 12 में, और 39 नंबर के आसपास लोगों उनका सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि पोस्ट ज़्यादा थी, कैंडिडेट ही नहीं मिल पाए उनको उस प्रकार से। हालांकि उन कैंडिडेट्स को पता भी नहीं था कि कहाँ से पैटर्न क्या आने वाला है। अब एकदम क्लियर हो चुका है कि हमारा एनसीईआरटी से ही सब कुछ आएगा। तो आप सभी लोग जितने सब्जेक्ट वाले हैं, चाहे वो मैथ साइंस हो चाहे एसएसटी वाले हो, 6 to 8 में, बाकी जो 9, 10, 11, 12 वाले हैं वो सभी
अपने स्तर की पढ़ते रहिए। जैसे जो 11th-12th में दे रहे हैं वो कंपटीशन लेवल की, यूपी पीसीएस बीपीएससी लेवल की एसएसटी की तैयारी करिए। जो लोग 9th-10th में दे रहे हैं उनको भी लगभग 12th और ग्रेजुएशन लेवल की ही तैयारी करनी पड़ेगी अपनी। बाकी जो 6 to 8 वाले हैं वो सब कैंडिडेट्स मैक्सिमम आप अगर 12th तक पढ़ लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आप चाहे एसएसटी से हो, चाहे मैथ से हो, चाहे हिंदी इंग्लिश, जैसे लैंग्वेज में कई पेपर हैं। अच्छा, लैंग्वेज का परसेंट मैंने आपको बताया नहीं। लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ 18% का रेशियो था। और इसमें अभी कौन कौन सी लैंग्वेज आएगी? हिंदी आएगी, संस्कृत आएगी, उर्दू आएगी, बांग्ला आएगी, इंग्लिश आएगी। ऐसे 5 लैंग्वेज और एक आध लैंग्वेज और जुड़ सकती है इसमें, भोजपुरी वगैरह। तो ऐसे करके आप मान के चलिए कि सबसे कम फाइट अगर आप लैंग्वेज की पूरी एनसीईआरटी को अच्छे से कवर कर जाते हैं, उसके साथ प्रैक्टिस सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस सेट, और आप जो भी करना चाहते हैं उसके साथ, तो उसमें कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। आप एक एनसीईआरटी को फॉलो कर लीजिए, प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए, लगातार क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। बाकी जीएस के लिए जो मेरे द्वारा पेड क्विज चलाया जा रहा है उसमें डेली 50 क्वेश्चन दिए जाते हैं। आप सभी लोग ये मान के चलिए कि अगर आप उस बैच को 119 रुपए में आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा, स्क्रीन पर आपको शुरू से दिख रहा होगा वो। आप अगर उसको ज्वाइन करते हैं तो आप बिलीव करिए आपको एग्जाम तक 4 से 5 लगभग 3 से 4 हजार क्वेश्चन, तो मिनिमम 3 से 4 हजार क्वेश्चन मिलेंगे जो कि किसी भी प्रैक्टिस सेट में इतने नहीं होते, और वो भी लेटेस्ट एकदम बीपीएससी के पैटर्न के आधार पर सारे क्वेश्चंस जा रहे हैं। हालांकि बहुत सारे कैंडिडेट्स जुड़ चुके हैं, उनसे आप पूछकर तब आप जुड़ सकते हैं, उससे कोई समस्या नहीं। लेकिन आप उससे जुड़ेंगे तो आप अपने सब्जेक्ट पर फोकस कर पाएंगे। जो 40 नंबर की जीएस आएगी वो वहां से आप आराम से कवर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि करंट भी आएगा, जीके भी आएगी, मैथ्स भी आएगी, हिस्ट्री भी आएगी, पॉलिटी भी आएगी, ज्योग्राफी भी आएगी, सब कुछ जीके में आएगा। तो जीके एक समुद्र है, इसमें आप घुसेंगे तो आपका दिन का 4-5 घंटा उसी में चला जाएगा। बाकी आप सब्जेक्ट पर अपने का ध्यान देंगे। और हालांकि अभी आप सभी लोग इतने सीरियस होकर भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप ये नहीं मानता मैं कि 10-12 घंटे पढ़ रहे होंगे, तो 7-8 घंटा पढ़ने के लिए आपको 4-4.5 घंटा कम से कम आपके सब्जेक्ट के लिए चाहिए ही चाहिए। अगर आप इससे कम पढ़ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये आप कहीं लिख लीजिए। चाहे कितना भी फ्रेंडली क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए बहुत आसान क्वेश्चन आ जाता है, तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं होगा। जो आपकी आज पेपर में निकला था कि लगभग 10 लाख कैंडिडेट इस बार भरने वाले हैं। पिछली बार 8 ही लाख भरे थे, और जबकि प्राइमरी में 3.5 लाख कैंडिडेट्स बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया था, लगभग 3,80,000 के आसपास। तो आप अब ये सोचिए कि इस बार कंपटीशन आपको बहुत तगड़ा मिलने वाला है। अगर आप 7 से 8 घंटे की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि आपके पास 1 महीने का ही टाइम है, एग्जैक्ट 35-36 दिन है, 6-7 दिन तो आप इधर उधर मान लीजिए, एक दिन दिवाली में चला जाएगा आपका इधर उधर, लेकिन मेरी यही राय है कि आपका एक भी दिन इधर उधर नहीं जाना चाहिए। बाकी जो कैंडिडेट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर परेशान है, एकदम परेशान मत होइए। जिससे भी आपने सीटेट पेपर 2 दिया है, अगर आपने ग्रेजुएशन लैंग्वेज किया तो लैंग्वेज तैयारी कर सकते हैं। बाकी अगर आपने कुछ और करके सीटेट पेपर एसएसटी दिया है और मैथ साइंस दिया है, तो आप उसी सब्जेक्ट पर बने रहिए। 3 तारीख को नोटिफिकेशन आएगी, लाइन टू लाइन आपको समझा दिया जाएगा कि आप कुछ भी किए हैं, किस सब्जेक्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। तो आप सभी लोग अपना कंपटीशन मान के चलिए कि बहुत तगड़ा दिखने वाला है। लैंग्वेज वालों को थोड़ा सा आसानी होगा, लेकिन फिर भी सिर्फ आसानी ही होगा। ये नहीं होगा कि आप फ्री में पा जाएंगे, सिलेक्शन गए और उठा के चले आए। तो मुंह उठा के नहीं जाना है, अच्छे से पढ़ के तब आपको जाना है एग्जाम देने के लिए। तो आप सभी लोग मान लीजिए कि कंपटीशन इन तीनों सब्जेक्ट में 6 to 8 में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा एसएसटी में। अब 9, 10, 11, 12 सभी सब्जेक्ट्स को इस बार कंपटीशन देखने को मिलने वाला है। हालांकि जो लैंग्वेज वाले एग्जाम होंगे उसमें उनको भी कम देखने को मिलेगा कंपटीशन, लेकिन जो एसएसटी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या कोई भी कंप्यूटर साइंस किसी से भी आप दे रहे हैं, एस्टेट इस बार बहुत बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स ने पास कर लिया है। अब एस्टेट जो कैंडिडेट्स पास कर लिए हैं उनको मौका मिल रहा है, तो वो जरूर आपका कॉम्पिटिटर है। अब आपको वो कंपटीशन देंगे तो आपको अपनी पढ़ाई किस तरह करना है ये मान के चलिए कि फर्स्ट फेज की तरफ बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। सेकंड फेज में आपको कमर तोड़ पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन जाके होगा, नहीं तो आप ऐसे के ऐसे रह जाएंगे। जैसे आज अभी एज इट इज वैसे ही